तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो चलो आज हम तुम्हारे डाउट्स थोड़े से सॉल्व करते हैं और फटाफट पेन पेपर निकालो, मैं भाषण दे रहा हूँ। मेरे साथ साथ सारे डाउट्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाउट का क्वेश्चन आया है दैट इज़ एक्सरसाइज 9.3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन? cos dy by dx इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2 and x इक्वल्स टू 0। ओके, तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, इस कॉस को उधर भेज दो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए, डी वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा और कॉस इनवर्स ए का कॉस इनवर्स ए ही रहता है, कॉस इनवर्स ए का कुछ नहीं होता, ठीक है। और डी एक्स क्योंकि ए है ना, यहाँ पे ए तो एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा इसका, और डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है, तो 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a इंटू 0 प्लस सी। तो यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यानी आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a डॉट एक्स प्लस 2। बस हो गया क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन इतना ऐसे था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास डाउट में दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके जी, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। कभी भी हम स्लोप पढ़ेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स is equals to twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point this। ओके, अब देखो क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसे कर्व है, ठीक है, क्या है, कोई भी एक हम कर्व मान लेंगे एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, यहाँ से जो ये टैंजेंट जा रही है, ये जो टैंजेंट जा रही है इस ट्वाइस, ये क्या है, ये जो टैंजेंट हमारी जा रही है दिस इज द टैंजेंट और ये हमारे पास कर्व है, वो ट्वाइस है किसके, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट। वो क्या है, वो इससे कोई एक लाइन जा रही है, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई एक लाइन जा रही होगी और यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा 4.-3 - 4। तो यानी ये भी एक, देखो ये भी एक दूसरी लाइन है, ये क्या है, लाइन 2, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, लाइन 1। तो पहले मुझे लाइन 2 की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। समझा, देखो हमने, याद है हमें 11th में हमने ऐसा चैप्टर किया था कि हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होते थे और 2 पॉइंट से हमें उसकी स्लोप निकालनी होती थी। 2 पॉइंट फॉर्म होता था, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है ये, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक, हमारे पास एक पॉइंट -4 -3 है और एक पॉइंट हमारे पास x y है। और 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या थी, वो होती थी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसमें चलो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 - y अपॉन -4 - x। ये क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन, लाइन 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो y+3 अपॉन x+4 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ही यही कह रहा था, वो कह रहा था कि एक एट एनी पॉइंट x, y जो एक कर्व है वहाँ से एक टैंजेंट जा रही है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो पहले हमने लाइन का स्लोप निकाला, हमने निकाल लिया लाइन का स्लोप। हम क्या लिखेंगे अब, जो हम शुरुआत कर रहे थे, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ट्वाइस, यानी स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज ट्वाइस किसके, इस वाली लाइन के, y+3 अपॉन x+4, ठीक है। अब तो बस सिंपली सॉल्व हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। तो इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, इसको उधर, इस dx को इधर भेजो, इस y+3 को नीचे ले आओ, फिर लॉग में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर हम देखते हैं आगे, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। dy अपॉन
वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू 2x+4 dx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, तो 2/x+4 dx। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा log y प्लस थ्री इक्वल्स टू 2 log x+4, ये आया। ठीक है, अभी देखो इस 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ और प्लस log c भी, क्योंकि दोनों तरफ जगह log है तो इसमें भी log c आएगा मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log y प्लस थ्री इक्वल्स टू log x+4 का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया पावर में, और जो ये c है ये मल्टीप्लाई में आ गया, log से log कट गया। y प्लस थ्री इक्वल्स टू x+4 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, y प्लस थ्री इक्वल्स टू x+4 का स्क्वायर प्लस c। अब तुम क्वेश्चन में देखो कि तुम्हारे पास एक पॉइंट और दे रखा है। ठीक है, कि वो कह रहा है कि वो जो कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट्स पासेस थ्रू -2, 1, और हमें बोल रखा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट -2, 1 भी है। ठीक है, क्या है -2, 1 भी है। तो यहाँ पे ना मैं x और y में ये -2, 1 पुट करूँगा, जिससे मेरी पास c की वैल्यू आएगी। समझे? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये तो मेरा इंटीग्रेशन आ गया, y प्लस थ्री इक्वल्स टू x+4 का स्क्वायर इंटू सी। अब इसमें जो मेरे पास पॉइंट थे, x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा, तो 1 प्लस थ्री इक्वल्स टू -2+4 का स्क्वायर इंटू सी। 4 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 इंटू सी, यानी सी की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y प्लस थ्री इक्वल्स टू x इंटू 4 का स्क्वायर। इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। बस चलो, अब हम हमारे नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं, जो कि कौन सा है। नेक्स्ट डाउट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if 100 double itself in 10 years. अच्छा जी, ओके। देखो क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल क्या होता है, स्टार्टिंग का अमाउंट। प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट रेट r% पर ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, यानी हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा भी तो कह सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल इज r%। इस लाइन को क्या मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट रेट r% पर ईयर, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल इज r%। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। किसके हिसाब से, पर ईयर यानी टाइम के हिसाब से, है ना, पर ईयर यानी टाइम के हिसाब से। अब रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है ना। रेट का मतलब टाइम होता है, और किसी भी चीज़ का टाइम हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, हम रेट निकालते हैं, उसका टाइम निकालते हैं। तुम्हें याद हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें सब में क्या होता है, इन सब में जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन पढ़ा होता, ठीक है, रेट ऑफ चेंज या इंक्रीज सेम ही तो वर्ड है, कुछ बदल रहा है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो इसका क्या होता, इसमें क्या करता मैं, इसमें मैं करता कि मेरे पास x2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन t2 माइनस t1, ये क्या है, स्लोप ही तो है, ये डिफ्रेंसिएशन ही तो है, dx/dt ही तो है ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का रेट ऑफ इंक्रीज यानी रेट ऑफ चेंज ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। यानी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dp/dt बोला हुआ है, dp/dt इज इक्वल्स टू कितना, r%, ऑफ किसका, r%, प्रिंसिपल का। ठीक है, ये इक्वेशन बनी हमारी, dp/dt इक्वल्स टू r% यानी r/100 इंटू पी, r/100 इंटू पी। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया हुआ था प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट रेट r% पर रही है, इसको हम चेंज करके सोच सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल इज r%।
अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, डी पी बाई टी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज आर परसेंट ऑफ वॉट, पी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बना। अब बस इसको इधर उधर एक्सचेंज करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू आर डी टी अपॉन 100, ये आया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देगा। देखो आर तो कांस्टेंट है ना, आर हमारे पास क्या है, उसमें आर परसेंटेज था जिसमें हमें पैसे बढ़ रहे हैं। अब वो तो परसेंटेज फिक्स है, अगर मान लो 10% होती तो हर साल 10% पे ही मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, तो फिक्स है ना, हर साल 10% बदल थोड़े रहा है। एक बार फिक्स हो गई कोई चीज़ कि आपको 10% पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% पे इंटरेस्ट मिले, तो इसलिए आर भी फिक्स है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा log p इक्वल्स टू आर अपॉन 100 टी प्लस सी। ठीक है, ये आया हमारे पास log p इक्वल्स टू आर अपॉन 100 टी प्लस सी। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब उसने हमें ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है 100, p की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 दे रखी है ना। और कब दे रखी है p की वैल्यू 100, जब t 0 है, जब t 0 है तो p की वैल्यू 100 है, और जब t 10 है, 10 साल बाद कह रहा है ना, कि 10 साल बाद जो ये p है वो 200 रुपये हो जाएगा। 10 साल बाद जो ये p है वो क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो पहले तो ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट करो, ठीक है, उससे देखना r की वैल्यू, उससे देखना c की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करके दिखाता हूँ तुम्हें, log 100 प्लस सॉरी इक्वल्स टू आर अपॉन 100 इंटू 0 प्लस सी, ये 0 हो गया। log 100 क्या होता है, log 100 2 होता है। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 10, log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो c इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बनी log p इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100 प्लस सी। अब मेरे पास सेकंड कंडीशन में देखो, p की वैल्यू है सेकंड कंडीशन में, और t की वैल्यू है सेकंड कंडीशन में, r की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू भी है मेरे पास। तो log 200 इक्वल्स टू r इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 2, कटा कटा। अब यहाँ पे हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.69 है, log 2 की वैल्यू इज 0.69। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 200 को हम log 2 इंटू 100 करके लिख सकता हूँ। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 प्लस log 100 इक्वल्स टू r बाई 10 प्लस 2 r बाई 10 प्लस 2, है ना भाई। log की प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई को हम अलग कर सकते हैं log 2 प्लस log 100 में। log 2 की वैल्यू दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 0.6931, और log 100 की वैल्यू मैंने ऊपर ही निकाली थी, 2 होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये आ गया 2 इक्वल्स टू r बाई 10 प्लस 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 10 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो r इक्वल्स टू 6.931। तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है 6.931। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r परसेंटेज कितना है, 6.931%। ठीक है, ओके, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये तो सेम है ना, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, तो क्या ये वाला क्वेश्चन अब तुम दोबारा खुद से ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की। अच्छा, इसमें कुछ हमें दे रखा है कि e की पावर 0.5 इक्वल्स टू 1.6। इसमें ये वाला पार्ट बता देता हूँ कि हमें दे रखा है e की पावर 0.5 इक्वल्स टू 1.648 दिया हुआ है। चलो एक बार फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। तो हमें इतना तो पता चल ही रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस यानी डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 5% ऑफ p, इतना तो हम समझ गए पिछले क्वेश्चन से। फटाफट क्या करेंगे, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 5/100 p, है ना। इसमें हमें r की वैल्यू दे रखी थी, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। p नीचे आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा, dt अपॉन 100 हो जाएगा, log p इक्वल्स टू t अपॉन 100 प्लस c। शुरुआत का
T0 पे कितना अमाउंट डिपॉजिटेड था? T0 पे हमारे पास 1000 रुपये डिपॉजिटेड था, तो log 1000 इक्वल्स टू 0 प्लस सी। ठीक है, तो देखो इसकी पावर 3 हो जाएगा। log 1000 हमारे पास क्या होगा? 10 की पावर 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log 10 इक्वल्स टू सी, और log तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? हमें 10 साल बाद का निकालना है। हमें 10 साल बाद के लिए निकालना है, पी निकालना है 10 साल बाद के लिए, पी निकालना है 10 साल बाद के लिए। ठीक है जी, तो log p इक्वल्स टू 10/100 प्लस सी, log p इक्वल्स टू कटा कटा 1/10 प्लस 3, इतना बचा हमारे पास, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब इसको हम इसके इसके साथ एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इसके साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो log p इक्वल्स टू 31/10 समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, log p इक्वल्स टू 31/10 समथिंग आ गया है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, एक सेकेंड, मैं शायद एक चीज़ गलत हो गई है यहाँ पे। 5 मिसिंग हो गया ना? ओ सॉरी 5 मिसिंग हो गया, 5। यहाँ पे तो खैर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे हल्का सा फ़र्क पड़ जाएगा, 5/10 प्लस 3, तो यानी 36 है, नहीं 35 हो जाता। ठीक है, तो log p इक्वल्स 35/10 आता। ये हुआ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो log p इक्वल्स टू 3.5 आ जाता। ओके, अब इसका मुझे एंटी लॉग निकालना पड़ सकता है, तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? p इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.5। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 3.5, इतना हुआ। अच्छा, अब तुम चाहो तो इसको एंटी लॉग से समझ सकते हो, या तो तुम चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब लॉग को उधर भेजूंगा ना, लॉग को जब मैंने उधर भेजा, तो लॉग को उधर भेजने का मतलब है कि p इक्वल्स टू ई की पावर 3.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? p इक्वल्स टू ई की पावर 3.5। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, जैसे जिस बच्चों को एंटी लॉग आता है तो वो तो जानते हैं कि एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले का नंबर होता है ना, वो तो 10 की पावर बन जाता है, जैसे 10 की पावर 3। एंटी लॉग में, एंटी लॉग या ई सेम बात है दोनों। ठीक है, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है वो 10 की पावर होता है, और जो पॉइंट के बाद का नंबर होता है वो हमें एंटी लॉग टेबल से देखना होता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा, ये और ये फ़र्क नहीं है। ई की पावर 3.5 और एंटी लॉग 3.5 सेम बात है। यहाँ पे भी जो 3 है वो इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 0.5 की वैल्यू देखो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। 0 ई की पावर 0.5 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 1.648। तो क्वेश्चन कैसा चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा 1.648 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1648। समझे? अच्छा, वो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखो, तो e इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू 1.648 हमें दिया हुआ था। हमने सबसे पहले तो इक्वेशन तो बना ली, इक्वेशन तो सिंपल थी बनानी, dp/dt इक्वल्स टू 5% ऑफ p, dp/dp 5/100p। यहाँ से मेरे से 5 मिस हो गया था, पर कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर लिया, हमारा कोई आंसर में इतना खास डिफरेंस आया नहीं शुरुआत में। c की वैल्यू 3 आ गई। अब जब हम यहाँ पुट करेंगे, p हमें नहीं पता और t की वैल्यू 10 है, तो जब हमने यहाँ पुट किया चीज़ों को, तो चीज़ों को यहाँ पुट करने पे हमें मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जब हम जा रहे हैं, तो मेरे पास log p इक्वल्स टू 3.5 आएगा।
ठीक है, log p कितना आएगा 3.5। अब जब हम log को उधर भेजते हैं ना तो एंटी लॉग होता है, या तो e की पावर बन जाता है वो, log को उधर भेजो तो एंटी लॉग या e की पावर हो जाता है, दोनों ही सेम बात है। याद करो एंटी लॉग में पॉइंट से पहले का नंबर, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले का नंबर पावर बन जाता है 10 की, और पॉइंट के बाद का नंबर में हम टेबल देखते थे, एंटी लॉग टेबल। सेम इसमें भी वही करेंगे, पॉइंट से पहले का नंबर पावर बन जाएगा और पॉइंट के बाद का नंबर हमें दिया ही रखा था 0.5। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास p इक्वल्स टू 1648 आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक थोड़ी ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। क्या, जैसे अगर तुम्हें ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, तो एक ट्रिक लगा के भी और करा जा सकता है कि हम ट्रिक क्या लेंगे, क्योंकि देखो हम c को कुछ भी मान सकते हैं ना, तो हम क्या ट्रिक करेंगे, log p इक्वल्स टू 5t/100 प्लस c लिया था, log c ले लो बस, c लिया था ना तो क्या ले लेंगे, log c ले लेंगे, इससे ये कटेगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो log p माइनस log c इक्वल्स टू t/20, यानी log p/c इक्वल्स टू t/20। ठीक, ऐसा आ गया। अब इतना आ गया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अपनी अपनी। इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जैसे अगर p की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अच्छा एक स्टेप और, p/c इक्वल्स टू e 0.05t, ठीक है, p कितना आ जाएगा, e 0.05t, पता है बेसिकली 20 को डिवाइड कर दिया ना 1 से, 1/20 इक्वल्स टू 0.05 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये log को जब उधर भेजा तो इसकी पूरे की पावर e इक्वल्स टू 0.05t बन गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, p की वैल्यू जब उसने क्या बोली थी, p की वैल्यू जब उसने 1000 बोली थी, कब, जब t की वैल्यू 0 थी, तो 1000/c इक्वल्स टू, ये पूरा a की पावर 0 हो जाएगा, यानी 1000 इक्वल्स टू 1 इंटू c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1000 आ गई। ठीक है, अब तुम कहोगे सर अलग अलग वैल्यूज़ आ रही, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने मेथड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, इसलिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। एक जगह पे हमने c लिया था, एक जगह पे हम log c ले रहे हैं, तो उसका फ़र्क है। ठीक है, जब हमने इसमें c नहीं लिया था तो इसमें 3 आ रहा था, क्योंकि जब वो e की पावर 3 बनता तो उसका मतलब भी वही होता 10 की पावर 3, और जब हमने इसको शुरुआत में ही log ले लिया तो हमारे पास इसका आंसर 1000 आ गया। ठीक है, जब हमने c लिया था तो e की पावर 3 आ रहा था, जब हमने c लिया था तो मतलब c लिया था तो 3 आया, जिसको बाद में हम सॉल्व कर रहे थे, जिसको बाद में हम सॉल्व करे तो जो e की पावर 3 बन जा रहा था, जो कि 1000 ही हो गया इसका मतलब। ठीक है, वैसे ही अगर हम डायरेक्ट log c ले रहे हैं तो इसमें c की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा बस करना, ये वाला तरीका ना, ये वाला तरीका थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो इस वाले तरीके से करोगे तो थोड़ा ईजी हो गया, ट्रिक हो गई बेसिकली ये। ठीक, अब p/c इक्वल्स टू e 0.05t, अब कितना बोला है, t 10 साल बोला है, c की वैल्यू हमारी 1000 आ चुकी है, p निकालना है। ठीक है, तो p/c इक्वल्स टू e 0.05 इंटू 10, p/c इक्वल्स टू e 0.5 आ गया, 0.5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, p/1000 इक्वल्स टू 1.648, p इक्वल्स टू 1648 आंसर। देखो सेम आंसर आएगा, बस उसमें थोड़ा सा मैथ ज़्यादा थी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा था इस वाले पार्ट में, क्योंकि इस वाले में तुम्हें एंटी लॉग और इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। पर जैसे मैं कई बार कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं तो उनको ये सब नहीं पता होता, ये सब साइंस की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बस हमें इसमें छोटी सी ट्रिक करेंगे क्या, कि हम log c ले लेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग c हम log c ले लेंगे, एक छोटी सी ट्रिक से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर